हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की डेटा एनालिसिस और जानते हैं कि मंडे के लिए बाज़ार में क्या मूव रहेगी, कैसे जो है डेटा निकल के आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे समरी के ऊपर। समरी में देखिए, यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग है, कॉल पे लॉन्ग है, इंडेक्स पुट पे सेल किया और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग किया। तो क्लाइंट ने कुछ पोजीशंस निकाली है, अब वीकेंड कह सकते हैं या जो भी कहें उसके लिए। एफआई की पोजीशन देखेंगे तो फ्यूचर सेल किया है, कॉलेज सेल की, पुटे सेल की, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। सो हर जगह इनकी सेल पोजीशन है। प्रो के पास फ्यूचर सेल, कॉल सेल, पुट लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर सेल, इन्होंने भी सारी पोजीशन सेल्स साइड से ऑन की है। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया, पुटे जो है लॉन्ग की, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों होल्डिंग वाले डेटा पे, जहाँ से हमें बाज़ार को कि क्लियर जो है पिक्चर देखने को मिलता है और हमें पूरा आइडिया लग जाता है कि कैसा डेटा आया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे। दोस्तों सेशन को पूरा देखिएगा। डेटा के बाद मैं एक अपना जो है कंक्लूड दूंगा निफ्टी के ऊपर, पोर्टफोलियो के ऊपर काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो इन शॉर्ट टाइम फ्रेम छोटा सा जो है उस पर भी अपडेट देंगे। तो क्लाइंट के जो है फ्यूचर पे लॉन्ग है, यहाँ पे एफआई के शॉर्ट पोजीशन है और प्रो के भी लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल पे देखेंगे तो क्लाइंट के पास तकरीबन 1 लाख की सेलिंग पोजीशन है फिलहाल में। एफआई के पास 63,000 के लॉन्ग, प्रो के पास 46,000 के लॉन्ग है। इंडेक्स पुट की बात करें तो क्लाइंट के पास 393 का शॉर्ट सेल, एफआई के पास 244 का लॉन्ग, प्रो के पास 135 का लॉन्ग है। स्टॉक फीचर की बात करें तो क्लाइंट के पास 20 लाख के लॉन्ग, देन आफ्टर डीआई के पास 40 लाख के शेल, एफआई के पास 14 लाख के लॉन्ग और प्रो के पास 4,70,000 के लॉन्ग है। सो अब हम लोग दोस्तों डेटा को कर लेते हैं कंसोलिडेट, यानी कि एम टू एम बेसिस पे किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है, कैलकुलेशन कर लिया जाए। तो देखिए, क्लाइंट के सारे डेटा को मद्देनज़र रखते हुए इस नतीजे पे हम लोग पहुंचते हैं कि क्लाइंट के पास 4,29,000 का लॉन्ग है। अगर बात हम गोरो की करें तो गोरो के पास एम टू एम बेसिस पे 369 का सेल पोजीशन है, यानी कि इनके पास अभी भी सेल है, बस फ़र्क ये है कि इनकी जो सेल की जो क्वांटिटी है वो डाउन हुई है। प्रो की बात करें तो प्रो के पास 85,000 सेल है, ठीक है। 85,000 के करीब अब इनके पास सेल है, इनकी भी कुछ क्वांटिटी जो है कम हुई है और क्लाइंट की भी लॉन्ग की कुछ क्वांटिटी कम हुई है। तो बाज़ार में कुछ बदला नहीं बदला, बस ये जो बड़ी सी फॉल थी आज उस पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। तो बाउंस बैक की संभावना तो नहीं है, लेकिन चूंकि हम नियर टारगेट हैं, ठीक है, यहाँ से बाउंस बनेगा 21,800 के जोन से, जैसा कि मैंने पहले ही लेवल दिया था। लेकिन वो बाउंस ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 पॉइंट के होंगे, कितने के होंगे आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे, बट एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग का बाउंस बनना चाहिए। अब देखिए एक पोर्टफोलियो का अपडेट। कई लोगों के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ऑलरेडी कई लोगों की सिप बंद हो चुकी है, कई लोगों ने अपने सिप को स्टॉप कर दिया है, कई लोगों ने जो है अपनी होल्डिंग भी निकालनी शुरू की है। तो ये सारी चीज़ें जब बाज़ार गिर रहा है ऑलरेडी लॉस में, तब लोग शुरू किए हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं निकाली और आपने नहीं बेचा तो यहाँ निकालने का कोई शायद मतलब नहीं होगा। बाकी आप अपनी कॉल ले लेना देख के, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टर को तो यही टाइम होता है सही टाइम कि जब बाज़ार में डिप लगे तो इन्वेस्ट करें। इनफैक्ट हर वीकली लेवल पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। बाज़ार फिर से यहीं उड़ के 30,000 45,000 पे आएगा, उसी की बात होगी। लेकिन एक अच्छे लेवल पे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो एक अच्छा माहौल रहेगा हमारे लिए फ्यूचर में, ठीक है। तो आप अपडेट देते रहिए अपने क्या है, और बाकी हम भी अपडेट देने की कोशिश करेंगे। और मेरे हिसाब से यही है कि अभी बाज़ार की गिरावट पूरी नहीं हुई है, अभी बाज़ार में गिरावट बाकी है। जैसा कि मैं पहले से बोल रहा हूँ कि ये तो अभी पिक्चर है, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो आई थिंक कि पिक्चर लो वॉल्यूम के साथ चलेगा, क्योंकि आजकल सेलिंग में थोड़ा उतना इफर्ट नहीं मिल पाता है, बिकॉज आजकल एफआईआई वीक है अगर अपने सामने देखा जाए तो। लेकिन जैसे लोग गिव अप करना शुरू करेंगे तो दे विल गेट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तब जाके हमें पिक्चर दिखाई देगी फुल वाली। तो अब आइए चलते हैं हम टेक्निकल लेवल पे। निफ्टी की बात करें तो 22,350 का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट के तौर पे 21,750 का रेजिस्टेंस है। और दोस्तों काफ़ी लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग से अपना मोह भंग कर लिया है, दे आर स्विचिंग टुवर्ड्स क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो आप में से भी कोई प्लान कर रहा है तो यू कैन ज्वाइन आवर प्रीमियम टीम। आप हमारे वीआईपी चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का, किसी भी लिंक से अकाउंट ओपन करके। रेस्ट अगर आपको हेल्प चाहिए तो हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करके भी आप हेल्प ले सकते हो।
VIP चैनल की ज्वाइनिंग फ्री होगी अगर आप हमारे किसी भी लिंक से अकाउंट ओपन करते हो। राइट नाउ इसने फिर से एक कंसोलिडेशन दिया है, फिर प्रीवियस वाला पैटर्न डेवलप हुआ है, ठीक है, बेरिश फ्लैग का। तो आप एक लेवल यहाँ पे मार्क करके रखना 22,175 या 22,200। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तो फिर यहाँ सेल बनेगा। अगर ब्रेक होता है तो वेट करना कि ब्रेक करके फेल करें, बायर को ट्रैप करें, तब जाके सेल बनेगा। या तो इस लेवल के नीचे जो 22,100 है सस्टेन हो जाए तो सेल बनेगा। 21,800 की जगह है, हमने यहीं से सेल दिया था तो बताया था कि आराम से जब ये कंसोलिडेट करके निकलेगा तो सेल होगा। आज सुबह में ही बता दिया था कि बाज़ार का लेवल हो चुका है, ब्रेक हो गया और यहाँ पे सेल बाकी है। और सेल का कंडीशंस था, अपडेट दिया, बाजार वन साइडेड फॉल हुआ है, स्क्रीन पे सामने आपके पड़ा हुआ है, देख लीजिए। और इस 21,800 वाला TP आएगा, कितने कितने लोगों को याद है जब मैंने बताया था। और क्या लगता है आपको कि 21,800 आएगा कि यहीं से कहीं आसपास से रिवर्स मार देगा? एक बार कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो मैंने उस दिन भी बोला था जब मैंने 21,800 की बात बोली थी कि बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी उतनी ख़राब नहीं है। और आपको पता है इसका लॉजिक क्या था? HDFC बैंक, उसको भी मैंने दिखाया था, उसका सपोर्ट काम कर रहा है और अभी भी वो होल्ड कर रहा है। तो देखिए रेजिस्टेंस है 48,850 का, सपोर्ट दोस्तों 47,750 का है। और देखिए बैंक निफ्टी में ज़्यादा गिरावट हुई नहीं, ठीक है, आपके सामने है बैंक निफ्टी, आप देखोगे तो गिरावट इसकी हुई नहीं है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी या अभी भी ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा नहीं कि गिरावट नहीं हुई है तो ये नहीं गिरेगी, ये ऊपर उड़ जाएगी कहीं। गनीमत है कि HDFC बैंक नहीं गिर रहा है तो इसको संभाल के रखा हुआ है, अदरवाइज़ बैंक निफ्टी भी बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती बिना किसी डाउट के। तो आप एक काम कीजिए, 48,000 के टूटने का वेट कीजिए ब्रेकडाउन सेल के लिए, और टॉप की सेलिंग के लिए 48,600 के जोन का वेट कीजिए, जो कि हमने रेजिस्टेंस के तौर पे रिजेक्शन पे दिया था, ठीक है। तो ये यहीं से बिल्कुल रिजेक्ट हुआ है और यहीं का सेल टारगेट था, और यहाँ से आराम से गिरा, फिर जाएगा तो फिर सेल कीजिएगा, इधर कहीं से भी जाए तो सेल कीजिएगा। स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब ये गलती नहीं करनी है कि हमें लॉन्ग की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन अभी करनी है जब तक कि हमें स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन न मिले, क्योंकि फॉल के बाज़ार में लोग यही सोचते हैं कि अब कितना अब कितना। तो मैं उन सारे लोगों से यही कहूँगा कि डाउ की थ्योरी को याद करते जाइए, फिर आएगा आंसर कि अब कितना अब कितना। फाइनेंस निफ्टी का रेजिस्टेंस है 23,250 का, सपोर्ट दोस्तों 22,750 का है। आप इस सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो। मंडे के सेशन को बिल्कुल मैं जैसे डेटा आया वैसे दे रहा हूँ, बीच बीच में सम टाइम वीडियो नहीं आती है, आपको पता है कि कुछ कमिटमेंट हो जाती है कभी लाइफ में, सम बिजी सम कुछ रिक्वायरमेंट, तो उसी की वजह से जो है हम भी कभी कभी अपडेट नहीं दे पाते हैं। कल लाइव सेशन भी नहीं था, सेशन भी आपका नहीं दिया था, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली नहीं दे पाए थे ड्यू टू टाइम प्रॉब्लम। बट आज बिल्कुल जैसे डेटा आया तो वैसे आपको टाइम पे देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी भी एक पैटर्न बनाया हुआ है, जैसे ही 22,900 को ब्रेक करेगा तो सेलिंग थोड़ी फास्ट हो सकती है। बाकी ऊपर 23,160 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डॉल के रखिए, जब तक इसको ब्रेक ना करे सेल ऑन राइज का व्यू चलता ही रहेगा। गाड़ी है सेल की, लगे हैं इसमें फ्यूल जेट के, और ये ऐसे ही उड़ता रहेगा अभी सेल साइड से। अभी नहीं सोचना है दोस्तों कि बाउंस आएगा। बहुत सारे भतेरे लोग मिलेंगे बोलने वाले कि आज तो बहुत तगड़ा बाउंस है, ऊपर है, इतना है उतना है। जब सामने स्क्रीन पे देख लेना ना, तब आप सोचना कि बाउंस आएगा, तभी बाई करना। HDFC बैंक एग्जैक्टली अपने सपोर्ट पे जो है सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, अच्छा चल रहा है, क्योंकि ऐसे माहौल में ऐसे कुछ शेयर चाहिए वरना पोर्टफोलियो में आग लग जाएगी। तो ठीक है, इस पर नज़र हम रखेंगे। रेस्ट ब्रेकडाउन स्टॉक जिसकी हम लोगों ने चर्चा कुछ दिन पहले की थी, M&M ने आज फाइनली कर दिया। पहले ये ऊपर लेके गया, एक कैंडल हम लोगों ने बाई भी बोला, अच्छा मिला, ग्रीन मिला, अपडेट दिया था आपको, हिंट दिया था, फिर ऊपर से रिजेक्शन हो गया, अभी ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके बाद सीधे इसके पास 300-400 पॉइंट की जगह है, फॉल थोड़ी तेज हो सकती है। अनदर जो ब्रेकडाउन स्टॉक निकाला है वो है HCL टेक, ठीक है। तो जैसे ही 1550 को होल्ड करना शुरू करेगा, इसकी भी मीटिंग हो सकती है 1350 के आसपास, तो या इसके ऊपर भी आपको ध्यान देके चलना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन डेटा पे। सो या गाइज आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा पे। डेटा देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि डेटा वीक हो सकता है, 6 मार्च की अगली एक्सपायरी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि टोटल कॉल सेलर
20 लाख के करीब हैं और पुट सेलर 13 लाख के करीब है। सो या 10 लाख की जगह पे 7 लाख का डिफरेंस है, यानी कि थोड़ा सा डेटा हल्का सा सॉफ्ट हुआ है, लेकिन सेलिंग अभी उसी तरीके से है। प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। अब अच्छा रेजिस्टेंस 22,200 के ऊपर ही है, तो इसके ऊपर निकलेगा तभी कुछ बात बनेगी, अदरवाइज तो सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा। 22,000 के ऊपर देखिए 68,000 के पुट बायर खड़े हैं, सेलर नहीं है गाइस, बायर हैं। वो ओटीएम तक बाई चली गई है, ठीक है। तो 22,000 ब्रेक भी होता है तो मतलब सेलिंग और थोड़ी स्ट्रांग होगी, क्योंकि वहाँ पे जो भी बायर बैठे हैं और क्वांटिटी ऐड करेंगे। नॉर्मली ये होता है कि जो लेवल हाईली ओआई के साथ है वहाँ पे जाने के बाद बाजार बाउंस करता है, लेकिन जब कंडीशंस के साथ कंडीशंस बनने लगती है तो यही होता है कि फॉल करने के बाद और तेज़ी के साथ फॉल आती है, क्योंकि क्वांटिटी वहाँ पे बढ़ाई जाती है, बिकॉज डायरेक्शन की क्लियरिटी है, ठीक है। उम्दा रेजिस्टेंस 22,300 पे है, जो कि रिजेक्शन का पॉइंट हो सकता है अगर कोई भी बाउंस आएगा तो। मतलब 22,200 एक समय के लिए होल्ड हो सकता है, लेकिन 300 से रिजेक्शन दिखेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के डेटा की। तो यह आपके सामने है बैंक निफ्टी का डेटा, डिजिटल ओआई डेटा, जहाँ पे पूरी क्लैरिटी सामने से दिखती है। टोटल कॉल सेलर 489 के करीब है, टोटल पुट सेलर 469 के करीब है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बीच के डेटा के, इनसाइड के डेटा के। तो देखिए यहाँ पे टोटल जो दिखाई देंगे कॉल सेलर आपके, वो दिखाई देंगे 48,500 पे 14,000 के, और पुट सेलर दिखाई देंगे आपको अच्छे वाले 48,000 के। तो यही 48,500 का जो है जोन है इसका, आइदर किसी भी साइड निकलने दीजिए तब इसको बढ़िया जो है थर्स्ट मिलेगा, आइदर डाउन साइड आइदर अप साइड, तब जाके ये फ्लाइंग वाले मोड में आएगा। सो दोस्तों ये थी मंडे की डेटा एनालिसिस। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा, आपको हेल्प होगा। अगर ऐसी बात है तो दिल से लाइक कीजिए, ताकि हम भी अपने इंटरेस्ट के साथ डेली ये सेशन आपके लिए लाते रहें। सेशन तभी नहीं आएगा जब कहीं स्टक होंगे, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होगा, लाइफ में रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज सेशन बिल्कुल आएगा। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सेशन आते रहेंगे। आप अपने प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।